कौन रखें और इसमें ऊपर जा सकता है। डिस्क्लोजर है इसमें, इसलिए आप एक राय और ज़रूर ले लीजिएगा कोई भी इसमें ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। चलिए अगला स्टॉक लेते हैं। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, हमारे पास कमिंस इंडिया का नवंबर का 1380 रुपया का वो कॉल ऑप्शन है। तो सर हमने एक्सपर्ट एडवाइस से ही लिया था, वो 10 तारीख को मानस जायसवाल सर के अकॉर्डिंग वो 55 रुपए के टारगेट के लिए। ओके तो सर अभी सर वो लॉस में जा रहे हैं और ये सर 15 रुपए के आसपास चला गया था 11 तारीख को। तो इसमें क्या करना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है? ठीक। सर्वेंद्र, कमिंस इंडिया की इन्होंने 32 रुपए पे 1380 वाली कॉल ली है और इस वक्त चल रहा है कितना, 24-25 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए इनको? देखिए आई थिंक स्टॉप लॉस भी इनको सुझाया गया होगा। स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। ऑप्शन प्रीमियम पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम वैल्यू पे मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई आप खाली खड़े रह गए और व्यू नहीं आया उस महीने में, अगले महीने में आया तो आपके पूरे प्रीमियम चले जाते हैं। नो डाउट स्टॉक के ब्रेकआउट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो टाइम ले रहा है और अब टाइम वो कंसोलिडेशन में जो ले रहा है उसकी वजह से इनको मार पड़ रही है। थॉट मेरा भी यही है कि ब्रेकआउट अच्छा है, पैटर्न्स भी ओवरऑल बुलिश बन रहे हैं, बट टाइम हमारे हाथ में नहीं है। आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन इसका चल रहा है तकरीबन 1310 से लेके ऊपर में 1375 तक, तो आई थिंक 1310 1375 का एक रेंज है। इसका ब्रेकआउट का तो वेट करना पड़ेगा, वहीं उसके बाद इसमें मोमेंटम आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से बने रहें। एक 5-7 रुपए का करंट भाव से जो भी है ऑप्शन में मेरे ख्याल से, और एक 7-8 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में फिलहाल तो बने रहें, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न्स तो ठीक लग रहे हैं, तो शायद पैसे इनके बन जाए इसमें। एक बात और ध्यान रखें, जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, दर्शक लोग, हमारे दोस्त लोग, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना अगर बहुत तेज मूवमेंट ऊपर नीचे आइदर साइड का नहीं होता है ना, तो फिर पैसा बनता नहीं और आप टाइम डिके में अपना प्रीमियम लूज करते हैं। बिल्कुल तो, सर मैं हमेशा यही बोलता हूँ। तो इसलिए जब भी आप लें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। पता लगा धीरे 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 उसी तारीख को उसने टारगेट अचीव भी कर लेगा, वो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑप्शन का ये थोड़ा खेल है कि इसमें तेज मूवमेंट होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा आपका। तो खैर अभी इसमें जो सुझाव है आपको 3-4 रुपये 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप देखिए, अगर मूव आता तो आपका पैसा बन जाएगा, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल ज्योति का, जिन्होंने ट्विटर भेजा, उन्होंने 18,400 की कॉल ली है, 1 दिसंबर की एक्सपायरी लिख रही है 228 पर निफ्टी की, क्या कर रही है? देखिए इनको तो राय मैं वही दूंगा जो मेरे ओवरऑल व्यू है कि भाई 18,400 के ब्रेकआउट के ऊपर क्लियरली सस्टेन करेगा तभी मोमेंटम पकड़ेगा। तो बात वही होगी कि ये भी टाइम वैल्यू में अपने पैसे डिके करते रहेंगे। और ओवरऑल मेरा ध्यान तो यही है, जो मैंने आज अभी शो के स्टार्ट में बोला कि भाई जब मेरा लास्ट वीक का पहले हमने 18,300 का लॉन्ग ट्रेड दिया था और उसके बाद जब 18,300 के ऊपर नहीं जाया तो हमने शॉर्ट ट्रेड दिया और ये यूएस का डेटा आया और गैप आया, बट फिलहाल मेरे स्टॉप लॉस के नीचे ही है, तो मेरा ट्रेड लाइव है 18,386.60 हार्डली क्लोजिंग ओनली बेसिस। निफ्टी स्पॉट का स्टॉप लॉस है, जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तो मैं कहूंगा शॉर्ट पोजीशंस कैरी करें। तो उसके हिसाब से तो इनकी कॉल की पोजीशन है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई मेरे ओवरऑल व्यू के अगेंस्ट में इनका ट्रेड है, तो मैं तो इनको एग्जिट करने के लिए बोलूंगा। मेरे हिसाब से तो चांसेस ये हैं कि बाजार एक बार यहाँ से नीचे जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। ओके, क्विकली स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, जब तक मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना चाहिए इस तरीके। स्टॉप लॉस गया, ट्रेड गया, व्यू गया, लोग क्लियरली समझ लें। अगर हम शो पे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, कोई पर्सनल इमरजेंसी भी है, 20 दिन हम नहीं आए, लेकिन जो स्टॉप लॉस देके गए हैं पिछला वो लगाइए, क्योंकि नया व्यू तो आपको आने के बाद ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात तकलीफ ये हुई है कि 20 दिन का गैप हो गया तो लोग बोलते हैं तो उसमें निफ्टी 700-800 पॉइंट चल गया। तो अब वो आपको जहां पे भी है, अगर पिछला भी कोई ट्रेड लिया आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेड वैलिड टिल स्टॉप लॉस टारगेट मीट्स, बात खत्म। एग्जैक्टली सिंपल फार्मूला है, इसमें सर्वेन की दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पूरी दवा दे दी गई 3 दिन तक खानी है इसको, तो आप उसको इंतजार थोड़ी करें कि 6 दिन खाएं कि 15 दिन खाएं। खैर चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। एसके भारद्वाज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारद्वाज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार, नीरज जी, सरवेंद्र जी को भी नमस्कार। मेरा पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में है, 2016-17 से मैंने रखे हुए हैं 240 के रेट पे 90 शेयर। क्या मैं उनको सेल कर दूं या होल्ड करूं? लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूं अभी भी, आगे भी, और ओरेकल खरीद लूं? ओरेकल के बारे में फंडामेंटल कैसा है? पहले तो ये पेट्रोनेट एलएनजी का मसला हल करते हैं। भाई पेट्रोनेट एलएनजी जो है 213.70 पे चल रहा है, 26 रुपये इनके प्राइस नीचे, उनको 2-2.5 साल हो गए होल्ड किए हुए। कब तक ये पेशेंस टेस्ट करेगा? देखिए साइडवेज कंसोलिडेशन तो डेफिनेटली बहुत लंबा कर चुका है और बहुत लंबी ये रेंज इसकी रह गई है। तो एक्चुअली मैं तो खुश होता हूं अगर लंबी रेंज ट्रेड करने मिल जाए सर, तो ज्यादा पैसे बनते हैं, क्योंकि
208 से लेके 280 तक की रेंज रही है, 4-5 बार उसके अंदर बाहर गया है। लोअर रेंज पे आपने लिया, अपर एंड पे बेचा, तो भी आई थिंक लास्ट 2015 के बाद से 3 राउंड आप इसमें लगा सकते थे। 3 राउंड आपने लगा लिए तो 240 रुपए तो आपके खाली ट्रेडिंग में बन गए। भाव तो उसका आज भी 213 रुपए है। तो सबको यही समझाता हूँ कि अगर एक बड़ी रेंज मिल जाए और 2-3 साल ट्रेड करने मिल जाए तो उससे बढ़िया पैसे ट्रेंडिंग मार्केट में भी नहीं बनते। तो ये मैं इनको अभी यही बोलूंगा कि अब ये अपने रेंज के लोअर एंड पे है और अपर एंड इसकी 280 पे है और ये इसकी एक नहीं 7 साल की रेंज है। तो 7 साल की रेंज के लोअर एंड पे तो बेचने की उनको मैं बिल्कुल राय दे ही नहीं सकता हूं। तो मेरा थॉट यही रहेगा, भाई वेट करिए, पेशेंस रखिए और बेचना है तो 270 280 के आसपास बेचिए, जिसके ऊपर ये लास्ट 7 साल से जा नहीं पाया डिसाइसिवली। एक आध स्पाइक आपको उसके ऊपर मिलेगा बट उसके बहुत बाहर ज्यादा जा नहीं पाया। तो आई थिंक वो ट्रेड बने रहे। आई थिंक 255 260 मैं लेवल्स करेक्ट कर दूं, 255 260 के वो लेवल्स हैं, 280 के नहीं है। तो उसके आसपास बेचें, 255 260 के आसपास इसको बेचने की कोशिश करें। अच्छा, ओरेकल बताइए चार्ट पे कैसा लग रहा है? OFSS, ओरेकल फाइनेंस। जी देखिए, मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। एक अच्छा बढ़िया करेक्शन मुझे लग रहा है, मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया है और तकरीबन अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक अच्छा उछाल जरूर आएगा। कोई भी चीज सीधा वन स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरती है और हमारा भी कभी वो रुझान नहीं रहता। तो अब लगता है कि एक एटलीस्ट बाउंस तो ये देगा और वो बाउंस उसको ले जाएगा 3500-3550 की तरफ। बट जब आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी पकड़ के रखना है और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो भी आएगा वो आएगा 2944 का एक स्टॉप लॉस रखे और मेरे हिसाब से बाउंस में 3500-3550 के लेवल्स दिखाएगा। 1 से 3 महीने इसमें लगेंगे इस व्यू में। ओरेकल फाइनेंशियल देखिए एक साल में करीब 30% नीचे